बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 10th। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का थर्ड लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने लूपिंग स्ट्रक्चर या लूपिंग स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद लूप्स का पर्पस पढ़ा और लूप्स कितनी टाइप्स के होते हैं ये हमने पढ़ा। और जो फर्स्ट टाइप का लूप होता है यानी कि फॉर लूप, उसकी डेफिनेशन हमने देखी, उसको समझा। और उसके बाद जो है हमने फॉर लूप का सिंटैक्स के बारे में पढ़ा, उसकी एक्सप्लेनेशन या उसकी वर्किंग पढ़ी हमने फॉर लूप की। और एंड पे हमने फॉर लूप के प्रोग्राम्स देखे। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने जो है वो फॉर लूप के मज़ीद चंद प्रोग्राम जो है लिखे और उसका आउटपुट देखा। ठीक है, और उसकी वर्किंग को हमने कि प्रोग्राम जो है फॉर लूप के ज़रिए से किस तरह जो है लिखा जा सकता है, ये हमने पढ़ा। तो आज का जो लेक्चर नंबर 3 है इसमें हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में ही जो है वो पढ़ेंगे। इसमें हम जो सेकंड टाइप का जो लूप होता है वाइल लूप की डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे और उसका सिंटैक्स देखेंगे कैसे लिखा जाता है वाइल लूप को। और उसके बाद फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि वाइल लूप की एक्सप्लेनेशन या उसकी वर्किंग जो है वो किस तरह होती है, वाइल लूप किस तरह जो है वर्क करता है। ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होती है। और एंड पे हम उसके चंद प्रोग्राम जो है वो देखेंगे और फिर उसको समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वाइल लूप की डेफिनेशन देखते हैं कि वाइल लूप किस तरह वर्क करता है और ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। द वाइल लूप कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन रिमेंस ट्रू। वाइल लूप जो होता है वो एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जो है उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता रहता है, उस वक्त तक चलाता रहता है या उस पर अमल करता रहता है जब तक गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। ठीक है, यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो वाइल लूप जो है एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा, उन पर अमल करता रहेगा। The while loop or statement is used to implement repetition structure when the number of iterations are not known in advance. while loop को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ iterations का, नंबर ऑफ़ repetitions का, कि ये लूप जो है कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये काम जो है कितनी बार किया जाएगा, उसका पहले से पता ना हो। यानी कि हमें पहले से पता ना हो कि ये लूप कितनी बार चलेगा, तो वहाँ पे जो है while लूप जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे ये ज़्यादा सूट करता है जहाँ पे हमें पता ना हो कि ये लूप को हमने कितनी बार जो है वो एग्जीक्यूट करना है। डेफिनेशन के बाद हम सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप देखते हैं कि वाइल लूप का सिंटैक्स या उसको लिखने का जो अंदाज़ होता है, तरीका होता है, रूल होता है, वो क्या है। तो सबसे पहले वाइल का कीवर्ड आता है, उसके बाद जो है टेस्ट कंडीशन लिखी जाती है पैरेंथेसिस में, और एंड में सेमीकोलन नहीं दिया जाता। ठीक है, और इसके बाद ये करली ब्रैकेट्स के अंदर ये हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, इसे कहा जाता है बॉडी ऑफ द वाइल लूप। तो अब हम ये इसका जनरल सिंटैक्स है। तो इसकी उसके बाद जो है जब लूप ये करली ब्रैकेट के बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी वर्किंग को, पहले हम जो है इधर ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो रिटन फॉर्म में जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो है वाइल लूप को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो सबसे पहले टेस्ट कंडीशन को इवेल्यूएट किया जाता है। कंडीशन मालूम की जाती है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो ये लूप की बॉडी जो है ये एग्जीक्यूट हो जाती है। इसमें जितनी स्टेटमेंट्स हैं सीक्वेंस के साथ वो वन बाय वन करके सारी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट जब आती है तो लूप की बॉडी एंड हो जाती है। यहाँ से कंट्रोल जो है दोबारा टेस्ट कंडीशन पे चला जाता है। अगर कंडीशन दोबारा इवेल्यूएट की जाती है, अगर कंडीशन दोबारा ट्रू है तो दोबारा जो है ये लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा कंट्रोल जो है टेस्ट कंडीशन पे चला जाएगा। तो ये कंडीशन को इस कंडीशन को दोबारा वैल्यूट किया जाएगा, दोबारा मालूम किया जाएगा ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और फिर कंट्रोल वापस टेस्ट कंडीशन पे आएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कंडीशन जो है ट्रू रहती है। जब कंडीशन ट्रू रहती है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, और एंड पे जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी को स्किप करते हुए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, जो लूप के बाद अगर आपने लिखी हुई है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा।
तो ये वाइल लूप का सिंटैक्स था, उसको लिखने का तरीक़ाकार था, ठीक है। और इसकी जो ये एग्जीक्यूशन हमने देखी कि उस किससे कैसे होती है, ये हमने यहाँ पे जो है सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हमने उसकी जो है एक्सप्लेनेशन या उसकी वर्किंग को हमने देखा कि ये कैसे वर्क करता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड पे हमने देखा है कि वाइल लूप को लिखने का सिंटैक्स क्या होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है। अब हम ये वर्किंग को जो रिटन फॉर्म में देखते हैं। व्हेन वाइल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जब वाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाती है, उस पर अमल किया जाता है। द कंप्यूटर फर्स्ट इवेल्यूएट्स द टेस्ट कंडीशन। तो जैसे हमने देखा कि कंप्यूटर सबसे पहले टेस्ट कंडीशन जो है वो इवेल्यूएट करता है, वो मालूम करता है ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, बॉडी ऑफ द वाइल लूप इज़ एग्जीक्यूटेड। तो लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, उसको चलाया जाता है, उस पर अमल किया जाता है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप, लूप की बॉडी को चलाने के बाद, उस पर अमल करने के बाद, द कंडीशन इज़ अगेन इवेल्यूएटेड। तो कंडीशन जो है दोबारा इवेल्यूएट की जाती है, कंडीशन को दोबारा मालूम किया जाता है। एंड इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाती है, द बॉडी ऑफ द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड वंस अगेन। तो लूप की बॉडी जो है एक बार फिर एग्जीक्यूट हो जाती है, उस पर अमल किया जाता है, उसको चलाया जाता है, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर दोबारा टेस्ट कंडीशन वैल्यूएट की जाती है। कंडीशन ट्रू हो तो दोबारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द गिवन कंडीशन बिकम्स फॉल्स। ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक जो है वो गिवन कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती। व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स, जब कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, द बॉडी ऑफ द लूप इज़ स्किप। तो लूप की बॉडी को स्किप कर दिया जाता है, यानी कि उस पर अमल नहीं किया जाता, उसको नहीं चलाया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। एंड द कंट्रोल इज़ ट्रांसफर टू द फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ लूप। तो फिर कंट्रोल जो है लूप की बॉडी के बाद आने वाली जो पहली स्टेटमेंट होती है उस पर शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि उस स्टेटमेंट को जो लूप की बॉडी के बाद दी जाती है उसको चलाया जाता है। इफ़ द बॉडी ऑफ द लूप कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्टेटमेंट, अगर लूप की बॉडी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ ब्रेसिस। तो फिर कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हम वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो, ठीक है। अगर हम उनको चलाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको कर्ली ब्रैकेट्स में जो है वो लिख देते हैं। तो कंडीशन ट्रू होगी तो जो स्टेटमेंट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी। अगर एक ही स्टेटमेंट है जिसको हम चलाना चाहते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर उसको लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप। तो पहले हमने वाइल लूप का सिंटैक्स देखा, वाइल लूप को कैसे लिखा जाता है, और इस सिंटैक्स के ज़रिए से हमने उसकी वर्किंग को देखा कि पहले टेस्ट कंडीशन इवैल्यूएट की जाती है। टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल जो है दोबारा टेस्ट कंडीशन पे चला जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये लूप की बॉडी एक मरतबा फिर एग्जीक्यूट हो जाती है, और फिर कंट्रोल जो है लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा टेस्ट कंडीशन पे जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप की बॉडी को जो है स्किप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और कंट्रोल जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाता है जो लूप के बाद दी जाती है। फिर हमने वाइल लूप की वर्किंग को रिटन फॉर्म में देखा और उसको एक्सप्लेन किया। अब हम जो है वाइल लूप की जो वर्किंग है उसको फ्लो चार्ट की मदद से, डायग्राम की मदद से देखते हैं कि सबसे पहले जब वाइल लूप पे अमल किया जाता है, ठीक है, स्टार्ट होता है वाइल लूप, तो सबसे पहले जो है कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाता है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो बॉडी ऑफ द लूप, तो बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती है। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल दोबारा जो है वो टेस्ट कंडीशन पे आ जाता है, कंडीशन को दोबारा इवैल्यूएट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर दोबारा जो है लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद जो है कंट्रोल दोबारा जो है टेस्ट कंडीशन पे आ जाता है, फिर कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाता है। ट्रू हो तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है और फिर दोबारा जो है टेस्ट कंडीशन पे आ जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो फिर जो है लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि कंट्रोल जो है वो लूप से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है वो उस पे आ जाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है।
तो ये जो है फ्लो चार्ट की मदद से हमने वाइल लूप की जो है वर्किंग देखी। तो इसके फ्लो चार्ट की मदद से वर्किंग को अंडरस्टैंड करना जो है ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो आप इसको भी जो है वो देखें, इसको समझें। ठीक है, और इस तरह इसको देखते हुए भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है वाइल लूप के ज़रिए से चंद प्रोग्राम जो है डेवलप करेंगे। तो उसमें पहला प्रोग्राम ये है, दिस प्रोग्राम प्रिंट्स इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20 यूजिंग वाइल लूप। ये प्रोग्राम जो है इवन नंबर जो है प्रिंट करता है 2 से लेकर 20 तक वाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोग्राम हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में फॉर लूप के ज़रिए से भी लिखा था, लेकिन अब हम इसी प्रोग्राम को जो है वाइल लूप के ज़रिए से लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखें कि हमने ये हेडर फाइल जो इंक्लूड करवाई है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये फाइल क्यों इंक्लूड कराई है? क्योंकि इस फाइल में जो है प्रिंट एफ की डेफिनेशन जो है वो पड़ी हुई है। तो प्रिंट एफ कैसे काम करता है, ठीक है, तो इसलिए ये हर प्रोग्राम में जो है शामिल की जाती है, क्योंकि इसमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ की डेफिनेशन या प्रोटोटाइप जो है वो पड़े होते हैं। उसके बाद इट मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और इसमें हमने इस प्रोग्राम में जो है एक वेरिएबल एन लिया है, ठीक है, डीजर टाइप का। इसकी टाइप क्या है? डीजर इंट। तो ये सीरीज़ आप देखें, ये सीरीज़ जो है वो 2 से शुरू हो रही है, ठीक है। तो हमने जो एन वेरिएबल है तो उसको इस सीरीज़ की जो पहली वैल्यू है वो असाइन करेंगे एन इज इक्वल टू 2, ठीक है। और फिर वाइल का कीवर्ड लिखेंगे, वाइल लूप स्टार्ट करेंगे, वाइल लूप उस एन इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20, ठीक है। ये टेस्ट कंडीशन है कि ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक एन की वैल्यू जो है लेस देन आर इक्वल टू 20 रहेगी, यानी जब तक एन जो है 20 या 20 से लेस होगा तो ये लूप जो है वो चलता रहेगा। तो इस वक्त एन की वैल्यू 2 है, 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20, 2 जो है 20 से लेस है या उसके इक्वल है, तो 2 जो है 20 से लेस है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें पता है लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। इस लूप की बॉडी में हमने क्या किया है, तो ये प्रिंटफ फंक्शन इस्तेमाल किया जो कि एक आउटपुट फंक्शन है, स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है या वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करने के काम आता है, एक्सप्रेशन की वैल्यू डिस्प्ले करता है। तो इसके प्रिंटफ के दो हिस्से होते हैं। हमें पता है कि पहला हिस्सा जो है कंट्रोल स्ट्रिंग है जो डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है, और उसके बाद कॉमा लगाया जाता है, कॉमे के बाद जो है ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होती है या लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास पर्सन आई डी हमने यूज़ किया, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि एक वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ एक नंबर डिस्प्ले होगा, उसके बाद \t जो है ये एस्केप सीक्वेंस है जो कि स्पेस देने के लिए, ज़्यादा स्पेस देने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एक नंबर डिस्प्ले होगा, ये नंबर कौन सा? एन की वैल्यू इस वक्त जो है वो 2 है, तो 2 डिस्प्ले होगा। ये आप देख सकते हैं आउटपुट पे, नीचे ये आउटपुट पे विंडो भी है, मैंने इधर यानी कि प्रिंट करवाई है। तो ये 2 डिस्प्ले होगा, 2 डिस्प्ले होने के बाद जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसमें हमने क्या किया, नेक्स्ट इवन नंबर हमने हासिल करना है। देखिए 2 से नेक्स्ट इवन नंबर है 4, तो 4 किस तरह हासिल किया जा सकता है? 2 में हम 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू 2 है, 2 में 2 ऐड किया जाए तो नेक्स्ट इवन नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। 2 + 2 4, तो ये 4 बन जाएगा। 4 जो एन को असाइन कर दिया जाएगा तो एन की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, ये 2 से ये 4 बन जाती है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो एन की वैल्यू अब 4 होगी। 4 होने के बाद ये इस तरह ये लूप की बॉडी एंड होगी है। तो जब लूप की बॉडी एंड हो जाती है तो कंट्रोल दोबारा जो है वो टेस्ट कंडीशन पे चला जाता है। अब दोबारा कंडीशन को वैल्यू एड किया जाता है, एन की वैल्यू 4 है, 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20, ठीक है। 4 जो है वो 20 से लेस है या उसके इक्वल है, तो 4 जो है 20 से लेस है, कंडीशन ट्रू हो जाती है। जो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये लूप की बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट होगी, और इस तरह ये प्रिंट फंक्शन जो है इस वक्त एन की जो करंट वैल्यू है वो है 4 डिस्प्ले करेगा। तो ये 4 डिस्प्ले हुआ, 4 के बाद जो है वो टैब जो है आएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टैब होगी, ये स्पेस आएगी। उसके बाद ये फिर नेक्स्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एन की वैल्यू 4 है, 4 + 2 तो ये 6 हो गया, 6 एन को असाइन कर दिया गया तो एन की वैल्यू चेंज होकर 6 होगी। 6 होने के बाद जो है कंट्रोल ये लूप की बॉडी एंड होगी, एंड होने के बाद ये कंडीशन जो है दोबारा वैल्यू एड की जाएगी। कंट्रोल जो है कंडीशन पे आता है, तो 6 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20, 6 जो है 20 से लेस है या उसके इक्वल है, तो कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाती है। तो ये दोबारा इस तरह जो है एन की वैल्यू 6 जो है वो डिस्प्ले की जाएगी, फिर टैब जो है स्पेस दी जाएगी, और उसके बाद फिर ये वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है।
जब n की वैल्यू 20 हो जाएगी, 20 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 20, तो 20 से लेस है तो या उसके इक्वल है, तो 20 से लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, तो अब भी कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि दोनों में से कोई एक बात भी ट्रू हो जाए तो रिजल्ट विल बी ट्रू। ये आर ऑपरेटर इस्तेमाल होता है इसमें। तो 20 इज़ लेस दैन इक्वल टू 20 से लेस है या उसके इक्वल है, तो ये इक्वल है तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो अब ये दोबारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और दोबारा n की वैल्यू जो है वो प्रिंट की जाएगी। इस वक्त n की वैल्यू 20 है, ये आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे 20 डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद n की वैल्यू में 2 का इजाफा किया जाएगा, 20 प्लस 2 22, तो n की वैल्यू 22 होगी। तो दोबारा कंट्रोल जो है वो टेस्ट कंडीशन पे आता है, कंडीशन वैल्यूएट की जाती है, 22 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 20, 22 जो है वो 20 से लेस है या उसके इक्वल है। तो हम देख सकते हैं कि 22 जो है 20 से लेस भी नहीं है और ना ही उसके इक्वल है, तो इसलिए ओवरऑल कंडीशन जो है वो ये क्या होगी, फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें पता है कि लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती और कंट्रोल जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाता है जो लूप की बॉडी के बाद दी जाती है। तो इस वक्त इस प्रोग्राम में ये रिटर्न ज़ीरो जो है ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, और ये इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ज़ीरो रिटर्न किया जाता है, इसका प्रोग्राम पे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने सिंटैक्स के तौर पर लिखना होता है, क्योंकि हमने इट मेन लिखा हुआ है कि मेन फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है और इसके बाद प्रोग्राम जो है टर्मिनेट होगा। तो ये प्रोग्राम है और ये आप उसका आउटपुट जो है वो देख सकते हैं कि ये सीरीज़ 2 से शुरू हो रही है, तो हम n वेरिएबल को 2 देंगे। टेस्ट कंडीशन में जो है वो हम लास्ट वैल्यू लिखते हैं जो इस सीरीज़ की होती है वो 20 है, वो हमने यहाँ टेस्ट कंडीशन में लिखी। और हमने ये सीरीज़ चूँकि असेंडिंग ऑर्डर में पहले नंबर 2 है और आखिर में 20 है, ठीक है, 2 4 6 ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑपरेटर इस्तेमाल होगा वो लेस दैन आर इक्वल टू का होगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू n को असाइन की जाती है, लास्ट वैल्यू जो टेस्ट कंडीशन में यूज़ की जाती है, और जो इंक्रीमेंट है, ठीक है, वो जो है वो हम जो है ये लास्ट पे देखें कि n की वैल्यू में कितना इजाफा हो रहा है 2 का, तो n इज इक्वल टू n प्लस 2। तो ये प्रोग्राम और ये उसका आउटपुट आप इसको गौर से देखें, इसको समझें और फिर इसको खुद लिखने की प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट्स, व्हाइल लूप को अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं। क्या है? दिस प्रोग्राम प्रिंट्स द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन ए सिंगल लाइन यूजिंग व्हाइल लूप। ये प्रोग्राम जो है वो जो ये सीरीज़ दी गई है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दी गई है, इसको प्रिंट करता है एक ही लाइन पे, ठीक है, यूजिंग व्हाइल लूप। सीरीज़ क्या है? 1 4 7 10 13, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, फिर 4 है और लास्ट वैल्यू है 40 है। इस सीरीज़ में हम देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट नंबर में 3 ऐड किया जाए, 1 प्लस 3 तो 4 बन जाता है, 4 में 3 ऐड किया जाए तो 7 बन जाता है, 7 में 3 ऐड किया जाए तो 10 बन जाता है। तो इसका मतलब इसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो 3 का होगा, स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी और जो टेस्ट कंडीशन में वैल्यू यूज़ की जाएगी वो 40 होगी। तो इसमें इस प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल लेंगे n को स्टार्टिंग वैल्यू देंगे 1 जो सीरीज़ की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे वाइल n इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 40, n की वैल्यू जो है जब तक 40 या 40 से लेस होगी तो ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये 40 कहाँ से? ये सीरीज़ की लास्ट वैल्यू है, कंडीशन में इस्तेमाल की गई। अब चूंकि n की वैल्यू 1 है और ये फिर उसके बाद कंडीशन वैल्यू ऐड की जाती है 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 40, कंडीशन जो है वो ट्रू है, 140 से लेस है या उसके इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद जो है जब कंडीशन ट्रू हो जाती है लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इसमें हमने क्या किया है, प्रिंटफ फंक्शन इस्तेमाल किया जो कि एक आउटपुट फंक्शन है, इंफॉर्मेशन या वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करने के काम आता है। तो %d एक वैल्यू डिस्प्ले होगी, एक नंबर डिस्प्ले होगा, ये नंबर कौन सा होगा? ये n की वैल्यू होगी। तो इनकी n की जो करंट वैल्यू है इस वक्त वो 1 है, 1 डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमने ये 2 स्पेसेस दी हैं, \t भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर ज़्यादा हो तो हम स्पेसेस 2 3 जो स्पेसेस दे देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एक लाइन पे आ सकें। तो आप ये देख सकते हैं 1 डिस्प्ले हुआ, उसके बाद 2 स्पेसेस डिस्प्ले हुई। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो फिर हमने ये स्टेटमेंट लिखनी है, ये क्या है, n इज़ इक्वल टू n प्लस 3। हमने 3 क्यों इस्तेमाल किया है कि n की वैल्यू इस वक्त 1 है, तो 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा, तो 4 को फिर हमने डिस्प्ले करवाना होगा, ठीक है। इसलिए हमने इसमें इंक्रीमेंट जो है वो 3 का दिया है। तो n की वैल्यू जो है वो 4 होगी और इस तरह लूप की बॉडी जो है वो एंड होगी। लूप की बॉडी जब एंड हो जाती है तो कंट्रोल दोबारा जो है टेस्ट कंडीशन पे चला जाता है,
कंडीशन को वैल्यूएट किया जाएगा। एन की वैल्यू 4 है, 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 40, 4 जो है 40 से लेस है या उसके इक्वल है, तो ये लेस है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, दोबारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो प्रिंट ऑफ फंक्शन जो एन की मौजूदा वैल्यू है 4 डिस्प्ले करेगा या 4 डिस्प्ले करेगा। 4 डिस्प्ले करने के बाद जो है फिर एन की वैल्यू में इजाफा होगा। एन की वैल्यू 4 है, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, एन की वैल्यू 7 हो जाएगी। फिर इसके बाद कंट्रोल दोबारा टेस्ट कंडीशन पे चला जाएगा। 7 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 40, 7 जो है 40 से लेस है या उसके इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, लेस है। तो इस तरह दोबारा जो है ये प्रिंट ऑफ फंक्शन एन की वैल्यू 7 डिस्प्ले करेगा, स्पेस दे, उसके बाद स्पेस देगा, और उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है एन की वैल्यू 7 में 3 ऐड करेगी तो वो 10 हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट नंबर है। इसके बाद दोबारा टेस्ट कंडीशन वैल्यूएट की जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जब लास्ट में एन की वैल्यू जो है 40 हो जाएगी, 37 डिस्प्ले होगा, 37 के बाद 40 हो जाएगी, 40 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 40, कंडीशन क्या हो जाती है ट्रू, कि 40 से लेस है या उसके इक्वल है। तो लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन इस सूरत में ट्रू हो जाती है। तो अब ये प्रिंट ऑफ फंक्शन जो है लास्ट 40 जो डिस्प्ले करेगा, उसके बाद स्पेस देगा, और ये स्टेटमेंट 40 + 3 43 एन की वैल्यू में इजाफा किया जाएगा, तो एन की वैल्यू जो है 43 हो जाएगी। अब दोबारा कंट्रोल जो है टेस्ट कंडीशन पर जाएगा, तो एन की वैल्यू जो है 43 है, 43 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 40, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, कि 43 जो है 40 से ना लेस है ना उसके इक्वल है। जो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपको पता है लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, और कंट्रोल जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाता है जो लूप के बाद दी जाती है, और ये रिटर्न 0, और इसके बाद ये करली ब्रैकेट जो है मेन फंक्शन का एंड जो है वो शो करती है, और इस तरह जो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम क्या करता है, ये प्रोग्राम भी सीरीज़ डिस्प्ले करता है, लेकिन ये सीरीज़ जो है अब असेंडिंग नहीं बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर में 30 से शुरू होती है, फिर 27, फिर 24, फिर 21 अप टू -9। इस सीरीज़ में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो ग्रेटर है और लास्ट नंबर जो है स्मॉलर है। 30 में 3 कम किया जाए या माइनस किया जाए तो 27 आ जाता है, 27 में 3 कम किया जाए तो 24 आ जाता है। तो इसके लिए प्रोग्राम में क्या किया जाएगा, प्रोग्राम मिलता जुलता ही है, वेरिएबल एन लेंगे, एन को स्टार्टिंग वैल्यू जो सीरीज़ की 30 देंगे, और वाइल में कंडीशन लिखेंगे। अब जो लास्ट वैल्यू होती है -9 वो हम कंडीशन में यूज़ करेंगे। इधर एन इज़, अब देखिए ये सीरीज़ जो है वो पहले नंबर बड़ा है तो ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल होगा, कि ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू लास्ट वैल्यू यानी -9 से बड़ी होगी, तो ये लूप जो है चलता रहेगा। तो एन की वैल्यू इस वक्त 30 है, 30 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -9, 30 जो है -9 से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये फिर इस तरह 30 प्रिंट ऑफ जो है वो डिस्प्ले करेगा, 30 डिस्प्ले होगा आउटपुट पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद एन की वैल्यू में कमी की जाएगी, एन इज़ इक्वल टू n-3, एन की वैल्यू जो है 30 है, 30 में से 3 कम किया जाएगा तो 27, एन की वैल्यू 27 हो जाएगी। और ये दोबारा कंट्रोल जो है टेस्ट कंडीशन पे जाएगा, 27 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -9, 27 जो है -9 से बड़ा है या उसके इक्वल है, कंडीशन ट्रू हो जाती है। और इस तरह ये 27 डिस्प्ले किया जाए, फिर 3 की कमी की जाएगी, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एक वक्त आएगा कि एन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, तो 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -9, 0 जो है -9 से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो हम जानते हैं कि 0 हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो ये कंडीशन ट्रू है तो इस तरह 0 डिस्प्ले किया जाएगा, ये आउटपुट पे आप देख सकते हैं। और इस तरह फिर 0 में 3 की कमी की जाएगी तो वैल्यू 0 -3 क्या हो जाता है -3, तो एन की वैल्यू -3 होगी। इसके बाद कंट्रोल जो है दोबारा कंडीशन पे आएगा, तो -3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -9, तो -3 जो है -9 से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो ये बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर दोबारा -3 डिस्प्ले किया जाएगा। और इस तरह फिर -6 और फिर -9 भी डिस्प्ले किया जाएगा। जब -9 होगी तो -9 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -9, -9 जो है -9 से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये इक्वल की सूरत में फिर कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो लूप की बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट की जाएगी, और ये एन की वैल्यू जो है -9 जो है वो डिस्प्ले की जाएगी। फिर -9 में -3 जो है वो किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा उसमें, तो -3 -3 के -12 हो जाएगा, तो -12 जो है वो अब एन की वैल्यू बन गई, और दोबारा कंडीशन वैल्यूएट कीजिए, -12 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -9, -12 -9 से ना ही बड़ा है ना ही इक्वल है, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स। जो कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती,
और कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाता है। इस तरह ये प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये आपने देखा कि ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हम ऑपरेटर कौन सा लगाएं, ग्रेटर दैन या लेस दैन। अगर पहला नंबर बड़ा है तो हम ग्रेटर दैन का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, अगर फर्स्ट नंबर जो छोटा होता है और लास्ट नंबर बड़ा होता है तो फिर हम लेस दैन का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने वाइल लूप की डेफिनेशन देखी, उसके बाद वाइल लूप का सिंटैक्स देखा, फिर उसको समझा और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देखी। वाइल लूप की वर्किंग को हमने देखा और उसको समझा, और उसके बाद एंड पे हमने वाइल लूप के ज़रिए से मुख्तलिफ सीरीज़ जो है वो जनरेट करवाने के लिए प्रोग्राम जो है वो लिखा। आपको चाहिए कि ये सब टॉपिक्स को जो है बार बार जो है वो देखें, उसको समझें और समझ के जो है फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस करें, और जो प्रोग्राम्स हैं उनकी वर्किंग को देखें कि वाइल लूप जो है किस तरह प्रोग्राम करता है। जो सीरीज़ हमने लिखी है वो भी देखें, और उसके बाद जो है खुद से भी कोई सीरीज़ लिख के उसको वाइल लूप के ज़रिए से उसका प्रोग्राम डेवलप करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।